उमर सरकार होश में आ जाओ, उमर सरकार होश में आ जाओ। ये सर आप लोगों को भी पता है, हम पिछले 20 साल से ये प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। इसी प्रेस कॉलोनी में यहाँ पे ही आते हैं, बार बार आते हैं। ये हमारे जितने भी डिमांड्स है वो शुरू से वही है जो है। तो हमारे उसमें कोई भी यहाँ की सरकार, चाहे साहब की सरकार थी, आज की सरकार है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, गवर्नर राज था, हमारे मसले और मसाइल हल करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम पिछले दफा 2 फरवरी में जम्मू के डोगरा चौक में हम 18 दिन धरने पर बैठे हैं। वहाँ पे हमें कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, तहसीलदार जम्मू, ये पुलिस के बहुत सारे एहदेदारान ने हमें यकीन दहानी दी है कि आप ये धरना खत्म करो, हम आपको एलजी, सीएम और सोशल वेलफेयर मंत्री के साथ बात करवाएंगे, उनके साथ मीटिंग करवाएंगे, आप डिस्कस करो अपने डिमांडें उनके साथ, ताकि वो हल कराने की कोशिश करेंगे। हमने सोचा हाँ वो हल भी करना है, उन्हीं को हमें पहुंचना भी उन्हीं से है, ठीक रहेगा, ये इसमें कोई मतलब गलती नहीं है। हमने वहाँ पे 18-19 दिन के बाद हमने धरना खत्म किया है और फिर उसके बाद हमने पर्सनल कम से कम 3-3, 4-4 बार हमने इन तीनों के पास हम ईमेल भेजे हैं, हार्ड कॉपियां भेजी है अपॉइंटमेंट के लिए, ताकि हमें मिलने का टाइम दे दिया। हमने चीफ मिनिस्टर के कमिश्नर ये मतलब प्राइवेट सेक्रेटरी के साथ मतलब अपॉइंटमेंट के लिए बात भी की है। बहुत सारे 2-3 बार उसने फोन उठाया, उसके बाद उसने फोन उठाना भी बंद किया है। कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर को भी हमने बार बार फोन किया है, उसने उसके बाद फोन ही हमारा उठाना बंद कर दिया है। इसीलिए हम आज आए थे यहाँ गैर महीना उसी के लिए धरने पर बैठने के लिए, ताकि हम मतलब चाहे महीना लगे, 2 महीना, 3 महीना लगे, हम इनको मजबूर करेंगे कि हमारी बात सुनने के लिए। मगर यहाँ पर पुलिस ने हमें वहाँ मतलब यहाँ आज कुछ वजूहत बोली है कि कल 5 अगस्त है, बहुत सारी सियासी पार्टियों ने यहाँ पर मतलब काले दी है, उसकी वजह से हमें यहाँ मुश्किलात होंगे। और कुछ उन्होंने हमारे साथ थोड़ा सा तेज कलामी में बात की है, चलो छोड़ दो उनका मतलब अपना रवैया। तो मेरी अपील यही रहेगी कि जिस तरीके से हमने बोला है कि आज हमारे यहाँ अब हम गैर महीना उर्से के लिए धरना खत्म कर रहे हैं 15 अगस्त तक, क्योंकि आने वाला 15 अगस्त है, अब यहाँ कश्मीर का हालात है, इसलिए हमने भी मुनासिब सोचा है कि हम इसको हम सरकार से आपकी वसादत से यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि 15 अगस्त तक हमारे जो मसले मसाइल आपके पास फाइलें पड़ी हुई है उन पर गौर किया जाए, ताकि हम वाकई तौर की 16 अगस्त के बाद यहाँ पर फिर आने के लिए मजबूर न हो जाएंगे। We are the specially able person from Jammu and Kashmir। हम वो लोग हैं जो पिछले कई सालों से सरकार से अपना हक और अपने राइट्स मांग रहे हैं। मेरे भाई आप भी कवरेज दे के थक गए, आप भी बहुत सारी कवरेजें दी, हमारी पेंशन का मसला है, हमारी रिक्रूटमेंट ड्राइव का मसला है, हमारी ग्रेजुएशन का मसला है, एक भी भाईजान एक भी मसला यहाँ की गवर्नमेंट ने, यहाँ की सरकार ने हमारा हल नहीं किया। 10 लाख आबादी जम्मू कश्मीर इनसे कुछ मांगती है, ये मुझे लगता है ये सुनते ही नहीं है मेरे भाई। एक कान सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से हमारी यहाँ की सरकार से गुजारिश, एक सबसे बड़ी डिमांड हमारी ये ना, हो सकता है कोई मिनिस्टर, कोई एमएलए आपका चैनल देखे, कोई ब्यूरोक्रेट्स आपकी वीडियो को देखे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड अप्लाई करता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, स्पेशली एबल्ड पर्सन्स, उसकी एज को रखा गया है 42 ईयर्स। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं, अगर बाहर के स्टेटों में 48 ईयर्स या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है बंदा, तो यहाँ पे 42 साल क्यों नहीं है, क्यों है? मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस मामले को सीरियस नोटिस लिया जाए और ताकि सरकार हमारी राइट्स और हमारे हकूक को बहाल करे। आज हमने कहना मान लिया, पुलिस का कहना मान लिया, जो उन्होंने कहा वो हमने किया, लेकिन 16 अगस्त के बाद हम पर्चे लगा दें, थाने में बंद कर दें, जो मर्जी सो करें, हम इनका कहना नहीं मानेंगे।